आज पता चल ही जाएगा कि आखिर ये सरजी है कौन। चाची, हमने तो यही एड्रेस दिया था ना। मुझे तो यहाँ लिटरली कोई भी नहीं दिख रहा है। चलो उस तरफ देखते हैं। बुलबुल, इसका मतलब अभी ने वर्णिका के बाद बुलबुल को बुलाया। वो गधा एसीपी वीर के बीवी को ही ले गया था। बुलबुल मारी पुरानी मंगेतर है, बहुत मंजी हुई खिलाड़ी। अब इससे किसी भी हालत में छुटकारा पाना होगा। अरे तो रुका क्यों है, चला ना गाड़ी। चाची, चाची आप ठीक तो ना? चाची, 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 गाड़ी, गाड़ी। चाची, 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 क्या हुआ? वर्णिका, वर्णिका जाओ, जाओ स्कूटी के पास जाओ। चाची, आप क्या वो वर्णिका, तुम स्कूटी के पास जाओ, गाड़ी छोड़ो, जाओ। इसका मुंह तो दिख ही नहीं रहा है, लेकिन जरूर ये सरजी होंगे। चाची, चाची मैं आ रही हूँ। गई कहाँ? बोला था ना, इतनी सी है लेकिन बहुत तेज है। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें बुलबुल रानी। थानेदार साहब, आप इतनी देर रात अपनी आवाज अपने फोन में रिकॉर्ड करके ऐसे कमरे में रखकर कहाँ गई थी तुम? वो मैंने वर्णिका को वादा किया था कि अगर वो हमारी कॉलेज के प्रोजेक्ट में मदद करेगी ना तो मैं उसे आइसक्रीम खिलाऊंगी। तो वहीं गई थी। कहाँ आइसक्रीम? वो दुकान बंद हो गई तो मिली ही नहीं। तो बंद ही होगी ना। और आइसक्रीम खाने का इतना मन था तो वायु को कह देती, वो ऑनलाइन ऑर्डर कर देता, या मुझे कह देती, या फिर इतना भी क्या जरूरी था बुलबुल, सुबह ले आती।
इतनी देर रात बाहर जाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें कुछ हो जाता तो इस डर से क्या लड़कियां बाहर ही ना निकले? कोई लड़कों को क्यों नहीं समझाता कि वो लड़कियों के साथ तमीज से रहे, ताकि जब उनका मन करे वो बाहर निकल सके, चाहे वो दिन हो या फिर रात। बुलबुल, ये जो तुम बात कह रही हो ना, ठीक है, इसे तुम समझती हो, मैं भी समझता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानती बाहर क्या चल रहा है। ऐसे 100,000 केस ना मेरे थाने में रोज दर्ज होते हैं, इसलिए मैं जितना कह रहा हूँ ना तुमसे, फिलहाल के लिए उतना सुनो। नहीं थानेदार साहब, हर बार लड़कियों को ही क्यों कहा जाता है, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं होती। बुलबुल, ये समाज ऐसे ही चलता है, और खुदा ना खास्ता अगर तुमसे कोई गलती हो गई या कुछ और चीज होगी, कोई नहीं ये मानेगा कि समाज का प्रॉब्लम था या समाज की गलती थी। सब लोग तुम्हें ही दोष देंगे। और बदलाव आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, तुम्हारी सोच से आ रहा है, मेरी सोच से आ रहा है, लेकिन फिलहाल हमें समाज के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचती हो या मैं क्या सोचता हूँ, धीरे धीरे होगा बुलबुल। इट डजंट मैटर कि हम दोनों क्या सोचते हैं इस बारे में। एक आइसक्रीम क्या लेने चली गई, इतनी बड़ी गलती हो गई हमारे से। बुलबुल, तुम मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। ये सच्ची कोई मामूली आदमी नहीं है, बहुत बच के रहना पड़ेगा इनसे। और वर्णिका पहले से इतनी परेशान थी, और थानेदार सर ने इतना कुछ बोल दिया। ओले, इनकी कड़वी कड़वी बातों के बीच में ये मीठी मीठी आइसक्रीम कहाँ से आ गई? बुलबुल को आपसे कोई बात नहीं करनी। अरे बुलबुल, ठंडी ठंडी आइसक्रीम में खा लो, दिमाग भी ठंडा हो जाएगा और बात भी हो जाएगी। चलो। नहीं खानी मारे को आपकी कोई भी आइसक्रीम। बुलबुल, मेरी बात सुन, मैं वर्णिका को भी खिला के आ रहा हूँ, उसने खाई। अच्छा बैठो। सॉरी बुलबुल, शायद मैंने तुम्हें ज्यादा बोल दिया। बुलबुल, हमारा समाज ऐसा ही है, हमारे कुछ भी ओपिनियन हो, हमारी कोई भी सोच हो, लेकिन समाज तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो है, और हमें उसी समाज में, उसी सोसाइटी में एग्जिस्ट करना पड़ता है। हम कुछ नहीं कर सकते। पर हम सफाई से भी तो रह सकते हैं ना। माना हम समाज का कचरा साफ नहीं कर सकते, लेकिन अपने दिमाग का तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, हम अपने दिमाग का कचरा साफ कर सकते हैं बुलबुल, लेकिन समाज के कचरे को साफ होने में वक्त लगेगा। और आपको अपने लोगों की सुरक्षा तो समाज के कचरे से करनी है ना, उनको तो बचा के रखना है ना। और तुम्हारे थानेदार साहब ने दिमाग के कचरे की पूरी सफाई करेंगे। जब तक तुम मौका नहीं दोगी तो थानेदार साहब ये गलती ठीक कैसे करेंगे? एक मौका तो मिलना चाहिए ना बुलबुल। गलती सुधारने का हक तो सबको मिलना चाहिए ना। करेक्ट। थानेदार साहब, कभी अगर हमारे से कोई गलती हो जाए तो आप हमारे को एक मौका दोगे ना? मैं चाहती हूँ थानेदार साहब कि वर्णिका की बात आपसे छुपा के मैं सही काम नहीं कर रही, पर क्या करूँ, उसके कसम ने हमारे को बांध रखा है। बुलबुल, मुझे ना पूरा विश्वास है तुम पर और मुझ पर और हम पर कि जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इतनी बड़ी कोई गलती नहीं हो सकती जहां तुम और मैं एक दूसरे को माफी ना कर। मिठास, ये लो खाओ, मैं चेंज करके आता हूं। मैं शायद सब संभाल लूं थानेदार साहब, पर जो नहीं संभाल पाई ना,
और ये बात आपको पता चली तो प्लीज आप समझिएगा, मैं ये सब वर्णिका और परिवार की इज्जत बचाने के लिए कर रही हूँ। अरे वाह बुलबुल, इतनी बड़ी रंगोली इतनी जल्दी बना ली। बुआ सा ये तो बहुत आसान है। देखिए मैंने ना इस कंघी और इसकी मदद से बनाया। ये देखिए कंघी की मदद से मैंने ऐसे लकीरें बना दी और सुपारी की मदद से गोलम गोल डिजाइन भी बना दी। ये देखिए। वाह बढ़िया है, बहुत सुंदर बुलबुल, कितनी सुंदर बनाई है। चलो बेटा, अब ये हो गया है ना तो बाकी काम भी निपटा लो। पता है ना तुम्हें मेहमान आते ही होंगे मेहंदी के फंक्शन के लिए, और फिर तैयार भी तो होना है। जी माँ साहब आप लोग चलिए, मैं बस ये अच्छे से करके आ। चलिए भाभी साहब। जल्दी से बाकी काम भी देख लेती हूँ। अब भाई साहब इसे नीचे तक लगाना। ये बुलबुल की बच्ची मुझे पहचान ना ले। भाई साहब आप ठीक है ना? ध्यान से चलिए। देखिए अब भी हमारा भी सब कुछ गिर जाता। अब ठीक है ना? हाँ मालकिन, सॉरी। अच्छा भाई साहब सुनिए ना, आप है ना ज्यादा से ज्यादा गुलाबी फूल का इस्तेमाल करिए, ठीक है? हाँ भाई साहब, शायद मैंने आपको कहीं तो देखा। ये सजावट देख लीजिए, ठीक है ना? अरे आप हमारे साथ चलिए, मैं आपको बताती हूँ, आइए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं बड़ी मालकिन, मेरा मतलब ये है कि सब लोग काम में लगे हुए हैं, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? वो मैं कि मामा ओहो वो इसमें समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? जाकर अपना काम करो। अच्छा सुनो, वो जो झूमर है ना उसके नीचे स्टेज बनेगा। स्टेज अच्छे से बनना चाहिए और सारी डेकोरेशन जो है ना स्टेज पर बहुत सुंदर होनी चाहिए, फूलों से लाइटों से सजाना। आप बहुएं और सारी बेटियां वहीं बैठकर मेहंदी लगाएंगी, ठीक है? जी बड़ी मालकिन, हम कर देंगे। अब सुनते ही रहोगे मेरी बात? जाओ काम पे लग जाओ, मेहमान आते होंगे। लड़ियां वहां से वहां तक लगेंगी। हाँ जैसे बुलबुल ने बोला है बिल्कुल वैसे ही। माँ साहब। हाँ बेटा, मैंने मेहंदी की थाल है ना वो सजा दी। वो तो बहुत अच्छा किया, लेकिन एक बार ना रसोई में भी नजर मार लो। वो क्या है ना कि खाना स्वादिष्ट होना चाहिए। तुम एक बार देख लोगी ना तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। जी माँ साहब, मैं बस महाराज जी से बात करने ही जा रही हूँ, मैं उन्हें सब कुछ समझा दूंगी। कल रात तो तू बच गई बुलबुल, पर आज जैसे ही तू इस झूमर के नीचे आएगी मैं इसे गिरा दूंगा और तेरा खेल खत्म। मानना पड़ेगा भाभी साहब, सजावट तो बहुत चौखी हुई है। बहू हो तो बुलबुल बिन्नी जैसी, और आज अपने बन्ना बन्नी गीत गाने के लिए खास मंडली भी बुलाई है। खूब रंग जमेगा, बहुत मजा आएगा।